हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिलेशंस के बारे में। ठीक है, रिलेशंस क्या होता है ये वर्ड तो आप हमेशा जानते हो। जैसे आपका और मेरा एक रिलेशन बन गया, राइट। आप वीडियो देख रहे हो, आप मेरे स्टूडेंट हो, तो हमारा भी एक रिलेशन है। ऐसा ही कुछ मैथमेटिकली भी पॉसिबल है, तो वो आज हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, इससे पहले वीडियो में मैंने सेट थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोग मिस कर गए हो तो मैं यहाँ पे आई बटन दे रहा हूँ, आप इस आई बटन को क्लिक करके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन में भी सारी लिंक्स दे रहा हूँ, तो आप वीडियो खत्म करने के बाद, आज के इस सेशन को खत्म करने के बाद आराम से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो मैं हूं अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। तो बिफोर वी स्टार्ट विथ रिलेशंस, दो बेसिक चीजें, दो प्रीरिक्विजिट्स जो हमें पता होनी चाहिए। पहली बात है ऑर्डर्ड पेयर। तो बच्चों ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? पेयर तो पता है हमें क्या होता है, दो चीज से बनाई हुई चीज। तो ठीक है, द एनीथिंग व्हिच इज मेड अप ऑफ टू क्वांटिटीज, है ना, पेयर। तो ये a कॉमा b व्हिच इज रिटन इन द ब्रैकेट, तो a कॉमा b इस ब्रैकेट के अंदर इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स a एंड b। ठीक है, और यहाँ पे जो a है ना बेटा, ये फर्स्ट कंपोनेंट है और b जो है वो सेकंड कंपोनेंट है। ऑर्डर्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। पहला कौन लिखा है और दूसरा कौन सा लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये बताना चाह रहा हूं मैं, यहाँ आप नोट कर सकते हैं कि a कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू b कॉमा a ऑलवेज, है ना। ऐसा नहीं होता कि दोनों हमेशा इक्वल हो। हाँ, इफ आई से, अगर मैं कहूं कि a कॉमा b और b कॉमा a इक्वल है, इट इंप्लाइज a इज इक्वल टू b। इसका मतलब है कि a और b दोनों सेम होंगे, ठीक है, तभी होगा। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं बेटा आपको। ऑर्डर्ड पेयर्स, अगर मैं कहूं x माइनस वन कॉमा वाई प्लस टू इज इक्वल टू 3 कॉमा 2, तो इसका मतलब होता है बेटा कि पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट से इक्वेट करेगा। इसका मतलब है कि x माइनस वन इज 3 एंड y प्लस टू इज इक्वल टू 2। यहां से आप x और y की वैल्यू ला सकते हैं, यू गेट द आंसर इफ यू वांट टू सॉल्व फॉर x एंड y। तो x 4 आ गया और y 0 आ गया। ठीक है, तो आप समझिए ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ना। ये जो पहला एलिमेंट है बच्चों, उसको हम फर्स्ट कंपोनेंट कहेंगे, जो सेकंड एलिमेंट है उसको हम सेकंड एलिमेंट कहेंगे, राइट, सेकंड कंपोनेंट कहेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देयरफॉर आई हैव रिटन कि AB एंड B आर नॉट इक्वल ऑलवेज। इफ दे आर इक्वल देन A इज इक्वल टू B, ऐसी बात हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है? ठीक है, तो टू सेट्स मतलब दो सेट इन्वॉल्व कर रहा होगा। तो लेट अस से पहला सेट A है, ठीक है, इसको हम कह देते हैं कुछ 1 2 3, और सेकंड सेट हम ले लेते हैं B, इसे हम कह देते हैं कुछ लेट अस से 4 5। ठीक है, तो ऐसा हमने दो सेट ले लिया, है ना, 1 2 3 4 5। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का मतलब है, अगर डिफाइन करूं मैं इसको, तो इट इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स A comma B such that the first component belong to first set A cross, मतलब देखिए first component belong to first set and second component belong to second set। इसी को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं बच्चों, तो A क्रॉस B इससे डिनोट किया जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को A क्रॉस B से डिनोट किया जाता है बच्चों, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। सो इट इज इक्वल टू A कॉमा B, ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ना, तो इट इज इक्वल टू A कॉमा B सच दैट, राइट, आप कोलन लिखते हैं ना, सच दैट A belongs to first set, which is A belong to first set and B belongs to second set। ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया इसका। तो आप समझिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में, दो सेट्स में जितने पॉसिबल पेयर्स बनेंगे, राइट, पहला एलिमेंट हमेशा A सेट से आएगा और सेकंड एलिमेंट B सेट से आएगा। इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, राइट, नोट करते वक्त हम ये नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे भी कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A ऑलवेज। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे सर कैसे? चलिए एक एग्जांपल से ही बात कर लेते हैं, है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, जो हमने ऊपर A और B लिया है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, आप नोट्स बनाते रहिए, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, आप नोट्स बनाइए बच्चों प्लीज। सो बात करते हैं इस एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ऑल पॉसिबल पेयर्स। तो ये जो एग्जाम्पल में हमने लिया है, राइट, एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं यहाँ पे, कि A जो है वो हमने 1 2 3 लिया है एंड B जो है वो हमने 4 5 लिया है। तो बच्चों हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब सारे पेयर्स बनाने हैं। तो A क्रॉस B जो होगा वो कैसे होगा? फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से आएगा, तो 1 यहाँ से आए तो वहां से 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। ठीक है, तो दिस आर फर्स्ट टू एलिमेंट्स दैट आई हैव गॉट। सिमिलरली आई कैन आल्सो से 2 4 2 5। ठीक है, वैसे ही हम लोग 3 4 और 3 5 ऐसे एलिमेंट्स आएंगे। तो ये बन गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B। अगर बच्चों मैं B क्रॉस A कहूं तो B क्रॉस A क्या होगा? तो अब पहला एलिमेंट जो होगा वो B से आएगा, तो इट विल बी 4। अगर पहला एलिमेंट है तो आई कैन हैव 4 1
4,2 4,3 करेक्ट। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और 5 अगर रखोगे तो 5,1 5,2 एंड 5,3। सो ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे बी क्रॉस ए में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह है। देखिए दोनों क्या इक्वल है? बिल्कुल नहीं है, राइट, इक्वल नहीं है। आप कहोगे सर 4,1 और 1,4 बिल्कुल बराबर नहीं है, राइट, ये एलिमेंट अलग है, ये एलिमेंट अलग है, तो एलिमेंट्स आर डिफरेंट। सो देयरफॉर हमने कहा था ना ऑर्डर्ड पेयर ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता, तो देयरफॉर वी कैन क्लियरली सी कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह की बात हो गई है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अच्छा, आपने ध्यान दिया एक और बात ध्यान दिया आपने। और लेटेस्ट से हम एक और नोट बनाते हैं, जैसे ये आपने पहला नोट बनाया था, इसको नंबर 1 करिए। नंबर 2, मैं आपको एक ध्यान में बात दिलाने की कोशिश करूंगा, देखिएगा। व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए? 3। व्हाट आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी? 2। तो बच्चों ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं? ए क्रॉस बी में कितने आए हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट्स आए। इवन आप बी क्रॉस ए की बात करोगे, बी क्रॉस ए में भी कितना आया बेटा? आप देखो कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स आए। ठीक है, तो 6 कैसे बना होगा? 2 into 3 और 3 into 2, करेक्ट। तो यस, ये भी एक नोट करने वाली बात है बच्चों कि n ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू n ऑफ a into n ऑफ b। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो गई है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा। ठीक, तो क्या समझ रहा हो बच्चों? और भी एग्जांपल्स देखेंगे हम, लेकिन हम नोट बना सकते हैं कि हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो इट विल बी नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर्स ऑफ सेट ए एंड नंबर्स इन सेट बी, राइट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। अगर मैं जनरलाइज कर दूं बच्चों, सो अगर मैं इस बात को जनरलाइज कर दूं, ठीक है, थर्ड पॉइंट में लेता हूं मैं इसको। सो लेट अस से कि n ऑफ a में एलिमेंट है n एंड n ऑफ b जो है वो है m। ठीक है, तो n ऑफ a क्रॉस b विल बी इक्वल टू n इंटू m। अगर मैंने अज्यूम किया कि n ऑफ a, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a इज n एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b इज m, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे a क्रॉस b में? इट विल बी n इंटू m। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी बात हमने देख ली, और वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। आप बना लीजिए नोट्स फटाफट। बच्चों रिलेशंस का डेफिनेशन ये है, a well defined relation between the elements of set A and set B is given by A, where A and B have some relation capital R, right, ऐसे लिखा जाता है, where A belongs to set A and B belongs to set B। मतलब रिलेशन हमें क्या देगा बच्चों? रिलेशन हमें A और B में क्या रिलेशन है, राइट, इसके बारे में बताएगा। तो कहने से R is nothing but subset of A cross B। मतलब क्या कि R भी हमें क्या देगा बच्चों? A, B ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स ही देगा, जहां पे A बिलोंग करता है सेट A को और B बिलोंग करता है सेट B को, बट इट विल बी अ सबसेट ऑफ इट, बिकॉज ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इट विल बी अ सबसेट ऑफ इट। मतलब R इज नथिंग बट सबसेट ऑफ A क्रॉस B, राइट। ये चीज हम मैथमेटिकली लिख रहे हैं। क्या सर आप क्या बोल रहे हो, है ना, मैथमेटिकली या इंग्लिश स्टेटमेंट से नहीं समझ में आ रहा है? देखो बच्चों, रिलेशन का मतलब बहुत सिंपल है। जैसे हम हमारी फैमिली से रिलेट करते हैं, राइट, जैसे आप स्टूडेंट और टीचर आपस में रिलेट करता है, तो दो क्वांटिटीज आपस में कोई लिंक, आपस में कोई कनेक्शन बनाता है, उसे कहते हैं रिलेशन। ठीक है, बहुत सिंपल वर्ड्स में यही बात होगी कि कोई भी दो क्वांटिटीज, कोई भी दो पर्सन, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स, राइट, जब आपस में कोई लिंक, कोई कनेक्शन बनाए तो उसे कहते हैं रिलेशन। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर है A, B, अगर इन दोनों A और B में कोई रिलेशन बनाते हम, राइट, सो दैट बिकम्स रिलेशन। ओके, कोई रिलेशन, फॉर एग्जांपल कैसे रिलेशन बनेंगे सर? ग्रेटर देन, A इज ग्रेटर देन B ऑलवेज, A इज लेस देन B, राइट, या फिर A इज डिविजिबल बाय B, या A by B इज समथिंग समथिंग, राइट, A by B इज 1। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो अगर कोई में मैथमेटिकली रिलेशन, बस जरूरी नहीं मैथमेटिकली हो, ऐसे भी हो सकता है कि हम फैमिली के बारे में बात कर रहे हो, या फिर हम लाइंस के बारे में बात कर रहे हो कि A जो है वो कोई लाइन है, B जो है वो एक दूसरी लाइन है, सच दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो रिलेशंस बहुत अलग अलग, हम एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है बातों को। तो रिलेशन मतलब वी शुड हैव सम कनेक्शन बिटवीन द फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, सो भैया वो जो भी है वो क्या होगा? हमेशा सबसेट ऑफ A क्रॉस B होगा। चलिए, ये बात शायद आपको हजम नहीं हो रही है ना, ठीक से समझ नहीं आ रही है, एग्जाम्पल से बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। तो लेट्स से मैं A सेट लेता हूँ बच्चों, 1 2 3 जैसे अभी लिया था, और B सेट ले लिया मैंने 4 5 अभी लिया था हमने इसको, और हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था। ठीक है, A क्रॉस B, और वो क्या आया था हमें पता है, 1,4 1,5 2,4 2,5, सबको कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा सारे एलिमेंट्स को। फिर आप 3,4 और 3,5 ऐसे 6 एलिमेंट्स आए थे, राइट। अब अग्री करोगे इस बात को, तो ये A क्रॉस B है, मतलब ये क्या करता है? सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बना देता है। ठीक है, अब मैं कहता हूं A रिलेट्स विद B
such that A is greater than B. A relates with B such that A is greater than B. ऐसी बात मैं कह रहा हूं। तो अब आप R रिलेशन बनाओगे। अब R रिलेशन में क्या आएगा, ऐसे पेयर्स लेने पड़ेंगे जहां पे A बड़ा हो B से। अब देखो आप पहला 1,4, राइट, ये तो सारे पॉसिबल हो गए ना ऑर्डर्ड पेयर्स। तो हमें सिर्फ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स लेने बच्चों जहां पे क्या हो, A ग्रेटर देन B हो, इस रिलेशन को फॉलो करे। नाउ A ग्रेटर देन B, तो A बड़ा है क्या B से? नहीं, तो ये नहीं आएगा। A मतलब पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट बड़ा है क्या सेकंड एलिमेंट में से? ये भी नहीं। 2 और 4 में ये भी नहीं, 2 और 5 में ये भी नहीं, 3 और 4 में भी नहीं, 3 और 5 में भी नहीं। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो रिलेशन हमने कहा है, जैसे से मैं इस रिलेशन को R1 कहता हूँ, है ना। R1 R2 कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने R1 कहा, तो R1 में एक भी एलिमेंट नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे देखो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जो बने हैं, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जो बने हैं उसमें A मतलब फर्स्ट कंपोनेंट बड़ा नहीं है। चलिए सेकंड, तो ये फर्स्ट मैंने बताया यहाँ रिलेशन को चेंज करते हैं। A relates with R2 ले लिया, A relates with B such that A is equal to let us say B minus 1, है ना। कुछ ऐसा रिलेशन ले लिया मैंने कि A is equal to B minus 1, यहाँ हम ले लेते हैं let us say A minus B equal to 1, ठीक है, चलेगा। the difference और mod of difference, इनमें जो डिफरेंस है वो एक का है, ऐसी बात करूंगा मैं अगर। तो डिफरेंस आपको सिर्फ एक का चाहिए, मॉड का मतलब है +1 -1 दोनों चल जाएगा, बस डिफरेंस एक का होना चाहिए। तो बच्चों इनमें डिफरेंस कितना है? 3 है, तो ये दोनों का ये तो नहीं आएगा। इनमें डिफरेंस एक का तो नहीं है, इनमें डिफरेंस एक का नहीं है, इनमें भी नहीं है, इसमें है। तो R2 में क्या आएगा बच्चों? R2 में सिर्फ 3,4 आएगा, ठीक है। R2 में क्या आएगा? 3,4। हाँ, बहुत ही सिंपली हम पुट कर रहे हैं बात को, तो एक ही आएगा। सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, 3,4, राइट। तो कैसे लिखोगे आप? ऑर्डर्ड पेयर लिखोगे ऐसे, और ये ब्रेसेस के अंदर आएगा, मतलब R2 क्या हो गया? एक सिंगलटन सेट हो गया, एक ही है। ऐसे आप रिलेशन बदल सकते हो, ठीक है। बट आप देख रहे हो हमेशा ये क्या है? इसी का सबसेट है, राइट। आपको पता है एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल, तो इसका ही सबसेट हुआ। 3,4 भी इसी का सबसेट है। आप और रिलेशन बदल दोगे तो भी आपको आंसर्स मिलते रहेंगे। चलिए अगर थर्ड रिलेशन मैं दूं, थर्ड रिलेशन अगर मैं दे दूं, लेट अस से A रिलेट्स विद B, है ना, A R3B, मतलब A रिलेट्स विद B सच दैट इस बार बच्चों में ले लेता हूँ A लेस देन B, है ना, सिंपल रख देता हूँ A लेस देन B, मतलब B बड़ा होना चाहिए। तो आप देखोगे R3 जो है इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? 1 4, क्या सेकंड एलिमेंट बड़ा है? यस, तो आ जाएगा 1,4 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में 1 5, यस, ठीक है। फिर उसके बाद में 2 4, यस, है ना, सेकंड एलिमेंट बड़ा है। 2 5, यस, ओके। नेक्स्ट 3 4, यस, एंड 3 5, यस। तो सारे एलिमेंट आ गए यहाँ पे, तो राइट। तो इस बार क्या हुआ? R3 पूरा A क्रॉस B से बराबर हो गया, है ना। आप देखो यहाँ पे क्या हो गया? R3 जो है वो पूरा A क्रॉस B के बराबर हो गया। फिर भी वो सबसेट तो है, करेक्ट। तो देयरफॉर हमने लिखा ना, इक्वल टू भी लिखा है हमने, करेक्ट। सर आप बोल सकते हो कि सर प्रॉपर सबसेट रहेगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इट कैन बी इक्वल टू एज वेल। तो देयरफॉर व्हाट डू आई अंडरस्टैंड? रिलेशन क्या है बेटा? रिलेशन ये फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट के बीच में कोई लिंक है, राइट। दैट लिंक कैन बी मैथमेटिकली ग्रेटर देन, राइट, डिफरेंस, लेस देन, और भी कुछ, और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल रिलेशंस एंड दे आर ऑलवेज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। दे आर ऑलवेज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। अच्छा, यहां से मेरा एक अगला क्वेश्चन बनता है बेटा। क्या है मेरा अगला क्वेश्चन? आप समझते हो कि नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल कितने हैं? ओके, चलिए हम निकालेंगे इस बात को। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है जो आपको बताना है मुझे, वो क्या है? नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल। सो इफ, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए बच्चों, नोट बना लीजिए यहाँ पे, नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये हेडिंग बना के कर दीजिए। अब पता है हमें, इफ n of A is equal to n, right, and n of B is equal to m, ठीक है बच्चों। अगर ऐसा है तो we know then n of A क्रॉस B क्या होता है? n of A क्रॉस B जो है हमने पढ़ा था, n of A into n of B होता है। तो therefore n of A क्रॉस B क्या होगा बच्चों? nm होगा, ठीक है, nm होगा। तो अब नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आएंगे? तो व्हाट आई नो अभी हमने पढ़ा ना, रिलेशन क्या है बेटा? रिलेशन इज सबसेट, relation is subset of A cross B. So can I say number of relations, okay, number of relations is equal to number of subsets of A cross B. Number of subsets of A cross B. कितने subsets होते हैं? तो आपको याद है जितने भी एलिमेंट हो उस सेट में 2 power that number, तो A cross B में कितने एलिमेंट्स हैं? nm है, तो that will be 2 power nm, okay, 2 power nm, ठीक है बच्चों। तो नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल विल बी 2 power nm, है ना। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आप बोलोगे सर कैसे आ गया? हमने लास्ट वीडियो में देखा था ना, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, तो उस
उस सेट में जिसके भी हम सबसेट निकालना चाहते हैं उस सेट में कितने एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है, n इंटू एम है, तो सबसेट कितने हो जाएंगे 2 पावर nm, ठीक है। सो नंबर ऑफ रिलेशंस व्हेन वी हैव फ्रॉम ए टू बी, हम रिलेशन कहां से कहां निकाल रहे हैं, सेट ए से सेट बी, राइट। सो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज 2 पावर nm, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए आप बच्चों। एक और एग्जांपल से समझते हैं जो भी हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है। तो लेट अस से सेट ए दिया है 1 2 3 4 5 और सेट बी दिया है 1 4 5 एंड लेट R be the relation from set A to set B such that x, y the ordered pair belong to R if 2x is less than y, x belong to set A and y belong to set B। अच्छा ठीक है बच्चों, है ना, हम लोग बेसिक बातें पढ़ते हैं, हम रिलेशन तो पता कर लेंगे बट मैं पहले कुछ बातें बताता हूँ। ए सेट जो है बच्चों वो है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे n ऑफ ए कितना हो गया आपका 5 हो गया। सिमिलरली बी सेट जो है बच्चों वो क्या है, बी सेट है 1 4 5, तो यहाँ पे n ऑफ बी कितना हो गया आपका 3 हो गया। अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहा होता, वैसे आप पूछा नहीं है बट निकाल रहा होता, तो पता है आपको कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, 1 1 से कनेक्ट होता है तो 1 1 4, ठीक है, ऐसे सारे आते हैं, आखिरी में क्या आता है 5 5 तक आता। तो क्या आप बता सकते हैं कितने एलिमेंट्स आते हैं यहाँ पे, राइट, कैन यू आंसर दिस। सो n ऑफ a क्रॉस b क्या होता है, यस सर आई कैन आंसर करेक्ट, n ऑफ a इंटू n ऑफ b विच विल बी 5 इंटू 3 तो 15। तो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स ये जो है कैसी होती है, 1 1 1 4 1 5 3 हो गई, 2 1 2 4 2 5 3 1 3 4 3 5 4 1 4 2 4 4 5 एंड 5 1 5 4 5 5, ये पूरी आती, राइट। मैंने यहाँ सारी दिखाई नहीं है, बीच में डॉट डॉट करके छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि हमें पूछा नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा बेटा, नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल कितने होते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल, कितने टोटल रिलेशंस पॉसिबल है बेटा, इट विल बी 2 पावर 15, जितने सबसेट्स इसके पॉसिबल होते हैं, है ना। सर आप ये सब क्यों बता रहे हो, पूछा तो नहीं है बेटा, पढ़ लेते ना इस बार, राइट, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो कितने रिलेशंस पॉसिबल है, 2 पावर 15, इतने सारे रिलेशंस पॉसिबल है, उसमें से हमें वही एक ही रिलेशन निकालना है जहां पे क्या होना चाहिए, 2x इज लेस देन y, क्या होना चाहिए 2x इज लेस देन y। अच्छा बच्चों x कहां पे बिलोंग कर रहा है, तो x बिलोंग्स टू सेट A, मतलब x की वैल्यू क्या क्या होगी 1 2 3 4 5 होगी, क्योंकि सेट A में तो यही वैल्यू है। एंड y बिलोंग टू सेट B, तो y से कौन कौन सी वैल्यू मिल रही है हमें 1 4 5, y की जगह पे हम ये रख सकते हैं। तो रिलेशन जो है, राइट, ऑर्डर्ड पेयर कौन सी आनी चाहिए, हमारा जो रिलेशन है वो हमें क्या ध्यान देना है, 2x इज लेस देन y, राइट, दिस इज द रिलेशन। तो चलिए हम r बनाते हैं डायरेक्टली, राइट। वैसे ये क्वेश्चन जो दिया है बेटा हम डायरेक्टली यहाँ काम कर सकते हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा जानकारी, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ ताकि हम क्लैरिटी रखें अभी चीजों में। तो रिलेशन हमें बोला गया 2x इज लेस देन y, या 2x, x क्या रख सकते हैं बेटा, x रख सकते हैं 1, सो 2 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 1, तो पहला एलिमेंट मेरा आ गया 2, ठीक है। सो देखिए आप अगर आप 1 रखते हैं बेटा, x y बनाना है ना, हमारा रिलेशन क्या होना चाहिए x y, राइट, वेयर 2x इज लेस देन y एंड x बिलोंग टू सेट A एंड y बिलोंग टू सेट B, ऐसा रिलेशन है। तो नाउ आई विल स्टार्ट विद गेटिंग द वैल्यूज हियर, ठीक है। तो नाउ x को मैंने 1 रखा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। तो 2 कौन कौन सी y की वैल्यू से छोटा है, आप देखिए 2 कौन कौन सी y की वैल्यू से छोटा है, क्या हम 1 रख सकते हैं y की जगह, ठीक है। लेट अस से बेटा हम लोग x को 1 रखते हैं, y को 1 रखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 लेस देन 1, इज इट ट्रू, नो, ये तो ट्रू नहीं है, ठीक है, ये तो ट्रू नहीं है। तो हम x को 1 रखेंगे, मतलब लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो y जो है 2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 1,4 और 1,5, ये दोनों एलिमेंट्स चलेंगे, राइट। आप देखिए समझिए बात को, 1,4 1,5, x को 1 रखा 2 हो गया, और यहाँ पे 4, तो 2 लेस देन 4 यस, 2 लेस देन 5 यस, ठीक है। वैसे ही अगर मैंने x को 2 रखा बेटा, ठीक है, x को मैं 2 रखता हूँ, तो x को 2 रखता हूँ तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो अब y जो है वो 4 से बड़ा होना चाहिए, तो y जो है 4 से बड़ा होगा, मतलब क्या होगा 5 होगा, ठीक है बेटा, ठीक। और रख सकते हैं कुछ, बिल्कुल नहीं। 3 अगर मैंने रखा तो ये 6 हो जाएगा, अगर ये 6 हो गया तो ये जो भी नंबर होगा वो 6 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन है ही नहीं यहाँ पे, तो और कोई एलिमेंट नहीं आ सकता। दीज आर द ओनली 3 एलिमेंट दैट विल फाउंड। सर नहीं समझ आ रहा है ना, कोई बात नहीं, आप देखो पहले x को 1 रखते, देखो जैसे ही मैंने x को 1 रखा, चलिए मैं x को 1 रखता हूँ, तो क्या होता है रिलेशन 2 ओके, और यहाँ पे मतलब y का वैल्यू क्या होना चाहिए बेटा 2 से बड़ा होना चाहिए। अब 2 से बड़ा कौन कौन सा y का वैल्यू है 4 और 5, तो देयरफॉर 1,4 1,5। अगर मैंने x को 2 रखा, तो x को 2 रखा तो ये हो गया 4, राइट, तो y शुड बी ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 कौन सा है, a की वैल्यू है, तो देयरफॉर 2,5 आ गया। अगर मैं x को 3 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 6, तो y शुड बी ग्रेटर देन 6, नाउ y ग्रेटर देन 6 है ही नहीं यहाँ पे, और इसके आगे की भी हम रखेंगे नहीं, तो हो गया खत्म। तो देयरफॉर r जो रिलेशन है उसमें क्या हुआ, ये 3 ही क्वांटिटीज आई है, राइट, ये 3 ही ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं, राइट, ये 3 ही एलिमेंट आए हैं, हम इतने अलग अलग तरीके से इसको बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये होता है रिलेशन।
कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर थे, ये 15 एलिमेंट्स थे, तो कितने पॉसिबल रिलेशंस थे, 2 पावर 15, उसमें से एक रिलेशन हमने निकाला है विच कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, ठीक है, और वो रिलेशन इस तरह कुछ था। तो ऐसे हम अलग अलग रिलेशन दे सकते हैं, वी कैन गेट डिफरेंट आंसर्स हियर, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए इस बात को। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा दीजिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो अभी हमने कहा था एक तो तरीका है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में कि x, y, ठीक है, सच दैट लेट अस सी यहाँ रिलेशन है यहाँ पे आपके पास y इज इक्वल टू 2x, है ना, वेयर y बिलोंग टू सेट b एंड x बिलोंग टू सेट a। ये एक रिप्रेजेंटेशन है आपके पास। इसी को अगर मैं प्रॉपर्ली लिख लूं तो लिस्टिंग फॉर्म में लिख सकता हूं इसको। तो लिस्टिंग फॉर्म में आप क्या लिखेंगे, ये रिलेशन आना चाहिए आपका, और y कहां से आ रहा है, सेट b से, और x आ रहा है यहां से, तो y इक्वल टू 2x, ठीक है, y इक्वल टू 2x। तो देखिए आप क्या क्या रख सकते हैं, x को 1 रख सकते हैं क्या, यस, x को 1 रखा तो y 2 आ रहा है, करेक्ट, और वो सेट b में है। x को अगर हमने 2 रखा तो y क्या आएगा, 4 आएगा, करेक्ट, ठीक है। फिर और कोई एलिमेंट रख सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, बस इतना ही है। तो these are the 2 elements that I can have in relation R। तो ये एक तरीका है हमारा लिखने का, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी चीज को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसे कहते हैं हम एरो डायग्राम, ठीक है, इसे कहते हैं हम एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम, ये पहला सेट A है, ये सेट B है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3, और इसमें 2 4 8, ठीक है। तो ऐसा ये एरो डायग्राम है, और इनमें रिलेशन क्या है बेटा, इसमें रिलेशन है रिलेशन R, एंड दैट इज डिफाइंड एज y इक्वल टू 2x, ठीक है। तो अब मैं अगर x को 1 रखूं तो y उसका डबल होना चाहिए, तो ये हो गया पहला, ठीक है, इस तरह एरो दिखाओगे आप। 2 को 4, 3 के लिए कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। सो दिस इज अनदर रिप्रेजेंटेशन व्हिच इज कॉल्ड एज यूजिंग एरो डायग्राम, ठीक है बच्चों। एरो डायग्राम, कुछ लोग इसको मैपिंग डायग्राम भी कहते हैं, हाँ मैं यहाँ वर्ड लिखता हूँ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैपिंग डायग्राम, ओके, तो इसे कहते हैं मैपिंग डायग्राम। अच्छा, तो ये बात होगी हमारी मैपिंग डायग्राम की। अच्छा बच्चों, अब दूसरी बात, ये जो पहला सेट होता है ना 1 2 3, ठीक है, ये हमारे होते हैं इनपुट, तो इसे कहा जाता है, डोमेन, ठीक है। क्या कहा जाता है, डोमेन। मतलब देखिए आपका रिलेशन इज फ्रॉम A टू B, यहां पे अगर मैं कहूं रिलेशन इज फ्रॉम सेट A टू सेट B, ठीक, तो सेट A से सेट B की तरफ हमारा रिलेशन है, तो डोमेन हो जाता है जो सेट A के अंदर की वैल्यूज है, ठीक। तो यहां पे हम कहेंगे क्या होता है डोमेन, आप देखिएगा, सो डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू A वेयर A, B belong to R, okay, where A, B belong to R such that A belongs to set A and B belongs to set B, ठीक है। तो अगर आप इसके डोमेन में पूछेंगे कौन कौन से एलिमेंट है, जो एलिमेंट, अब देखिए ये रिलेशन बना था आपका, राइट, ये रिलेशन बना था ना आपका, तो ये 1 और 2 जो फर्स्ट कंपोनेंट्स है, राइट, आई कैन आल्सो से दैट इज दे आर फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन R, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे डोमेन निकालना चाहूँ इसका, जो हमने बाजू में एग्जांपल लिखा है, डोमेन में सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट तो 1 और 2, बस 1 और 2 आएगा। आप बोलोगे सर 3 नहीं आएगा क्या, नहीं बेटा, सिर्फ 1 और 2 आएगा, राइट, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है, इस रिलेशन के लिए जो इनपुट्स हम दे सकते हैं वो है 1 और 2, तो हमारा डोमेन हो जाएगा 1 और 2, ठीक है बेटो। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट थिंग, डोमेन। अब नेक्स्ट एक और बात आप लिख लीजिए, नेक्स्ट होती है रेंज, ठीक है, रेंज। तो रेंज का डेफिनेशन ऐसा है बच्चा, जैसे ये फर्स्ट कंपोनेंट है, राइट, A, B में A है, तो रेंज इज नथिंग बट B such that A, B belong to R and A belong to set A, B belong to set B, राइट। तो आई कैन से इट इज नथिंग बट सेकेंड कंपोनेंट, राइट। तो इसी एग्जांपल की बात करें अगर हम, इसी एग्जांपल में आप रेंज देखेंगे तो सेकेंड कंपोनेंट कौन सा है, 2 और 4, राइट। तो 2 और 4, राइट, ये दोनों वैल्यूज, ये जो जहां पे हमारा एरो खत्म हो रहा है, राइट, दैट इज कॉल्ड एज रेंज। इट इज नथिंग बट सेकेंड कंपोनेंट of the ordered pairs in R, okay, of ordered pairs that we have in the relation, ठीक है। सो जो भी R में रिलेशन आए हैं उनके एंडिंग वैल्यूज, मतलब सेकेंड कंपोनेंट, ये 2 यहाँ है और यहाँ 4 है, तो ये सेकेंड कंपोनेंट्स को हम रेंज कहते हैं। तो बच्चों दोनों डेफिनेशन समझ में आ रही है आपको। सबसे पहले तो हमने रिलेशन निकाला, ठीक है, इसका A और B से अभी कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ रिलेशन निकाला, और रिलेशन निकालने के बाद जो फर्स्ट कंपोनेंट्स आएगा उनका हम अलग सेट बनाएंगे, और उस सेट को हम कहते हैं डोमेन ऑफ दैट रिलेशन, ठीक है। जो सेकंड कंपोनेंट्स हैं उनका हम अलग सेट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ दैट रिलेशन, ठीक है। तो ये बात होती है, ठीक है बच्चों। तो लिख लीजिए आप ये सारी बातें। बच्चों डोमेन और रेंज को थोड़ा और क्लियरली समझते हैं यूजिंग दिस 2 एग्जांपल्स, ठीक है। तो क्या होता है डोमेन, क्या होता है रेंज, ये पूछा गया दोनों एग्जांपल में। अगर आपको लगता है आप सॉल्व कर सकते हो तो कर लीजिए। यहाँ बोला गया रिलेशन R इज फ्रॉम सेट A जो कि 2 3 4 5 है, टू सेट B विच इज 3 6 7 10 सच दैट
एक्स इज रिलेटिवली प्राइम टू वाई। ठीक है, सबसे पहले तो रिलेटिवली प्राइम का मतलब है दे डू नॉट हैव एनीथिंग, एक कॉमन नहीं है उनके पास HCF, राइट। उनका कॉमन HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो कॉमन HCF 1 होना चाहिए, दे शुड नॉट हैव एनी वन मल्टीपल ऑफ। ठीक है, देखते हैं हम लोग तो क्या होता है रिलेटिवली प्राइम। ओके, तो नाउ रिलेशन R बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, R पे क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर आएगा। तो अब देखिए हमारा है 2, सो 2 और यहाँ पे 3 अगर लिया आपने तो 2 और 3 रिलेटिवली प्राइम है, यस। उनमें कोई कॉमन, उनका HCF क्या है बेटा, 1 है। सिमिलरली आप देखो 2 और 6, नो, क्योंकि वहां पे क्या आता है 2 आ जाता है ना, दोनों में कॉमन एलिमेंट है, राइट। 2 और 7, यस। 2 और 10 नहीं है, ठीक है, उनका HCF 2 आ जाएगा। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देन 3 और 3, नो। 3 और 6, नो। 3 और 7, यस। सो 3 और 7 आ जाएगा क्योंकि वो रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम मतलब उनका HCF 1 होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। 310 भी रिलेटिवली प्राइम होगा बच्चों। ठीक है, 310 भी, क्योंकि उनमें कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है। फिर सिमिलरली 4, 3, यस बच्चों। वैसे ही 4, 6, नो। 4, 7, यस। 4, 10 नहीं। 4, 10 क्यों नहीं है सर, क्योंकि दोनों में 2 आता है, राइट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। देन 5 के लिए देखेंगे तो 5, 3, यस। देन 5, 6, 5, 6 भी रिलेटिवली प्राइम है, करेक्ट, यस। 5, 7, यस। ठीक है, और कोई 5, 10 नहीं। तो आप देख लीजिए एक बार, आपने जो भी किया है सही किया है। तो 2, 3, यस। 2, 6, नो। 2, 7, यस। 3, नो। 3, 6, नो। 3, 7, यस। 3, 10, यस। 4, 3, यस। 4, 6, नो। 4, 7, यस। ठीक है, 5 के बाद तो ये सारे एलिमेंट आ गए हमारे। सो ये बन गया हमारा रिलेशन R, वेयर रिलेशन इज x इज रिलेटिवली प्राइम टू y एंड x फ्रॉम फर्स्ट सेट एंड y फ्रॉम नेक्स्ट सेट। बेटा यहाँ पे डोमेन क्या हो गया, है ना, तो हम लिख लेते हैं इनका डोमेन क्या होगा। तो बस आपको क्या करना है, इकट्ठा करना है सेट में सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट्स। 2 2 बार है, हम तो एक ही बार लेंगे। तो ठीक है, बताया ना मैं, सेट्स का बेसिक चीज है। 3, यस। 4 भी आएगा और 5 भी आएगा। तो 2 3 4 5 ये हमारा डोमेन है। अच्छा बच्चों, रेंज क्या होगा, है ना, रेंज क्या होगा। तो जो जो सेकंड कंपोनेंट है, 3 आया है, यस। 7 आया है, सेकंड कंपोनेंट लेना पड़ेगा। 10 आया है, यस। ठीक है, और कोई एलिमेंट 6 भी आया है, करेक्ट। ठीक है, 3 7, ठीक है, तो ये आ गया हमारा रेंज। तो डोमेन और रेंज, डोमेन इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स एंड रेंज इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट्स। ठीक है बच्चों, तो ऐसा है हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप चाहते तो इसको मैपिंग में भी दिखा सकते थे, एरो डायग्राम। इसका एरो डायग्राम क्या होगा, है ना, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मुझे कि एरो डायग्राम कैसे होगा सर। तो बेटा एरो डायग्राम भी निकाल लेते हैं इसी एग्जांपल का, ताकि हम जो भी पढ़े थे वो पूरा क्लियर कर ले। तो हमारा फर्स्ट सेट जो है ए और सेकंड सेट है बी। ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 2 3 4 5, 2 3 4 5। यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है, 3 6 7 10। तो बेटा 2 के साथ किस किस का रिलेशन है, 3 और 7। तो 2 से एरो निकलेगा वो 3 पे भी जाएगा और 7 पे भी जाएगा। ठीक है, फिर 3 से जो एरो निकला है वो कहाँ के लिए, 7 और 10। 3 से जो है एरो वो 7 पे भी जाएगा और 10 पे भी जाएगा। तो 3 रिलेट कर रहा है 7 और 10 के साथ। फिर सिमिलरली 4 का 3 और 7 के पास जाएगा, तो 3 पे गया और 7 पे भी गया। ठीक है, फिर 5 का 3 पे 6 पे 7 पे सब पे जाएगा। 5 का 3 पे 6 पे एंड 7 पे। तो ऐसा ये एरो डायग्राम बना। ये है हमारा रिलेशन R वेयर x एंड y आर रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, तो ऐसा हमारा ये रिलेशन R का एरो डायग्राम बन गया। सर ये तो खिचड़ी हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हमें क्या देखना, जब भी हमें देखना हो 2 तो 2 से 2 एरो निकल रहे हैं, हमें दिख जाता है 2 3 2 7 सब पता कर सकते हैं आराम से। 5 से 3 एरो निकल रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज एरो डायग्राम और मैपिंग डायग्राम ऑफ द रिलेशन गिवन टू अस। ठीक है, तो ये 3 बातें हमने पढ़ी थी। चलिए एक और बात बताता हूं मैं आपको। ये जो सेट भी होता है बच्चों, इसे कहते हैं कोडोमेन, है ना। सीधा सीधा सेट भी जो होता है इसे कहते हैं कोडोमेन। जब भी मैं रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कहूंगा तो जो नेक्स्ट सेट रहेगा बी, दैट इज कॉल्ड एज कोडोमेन। ठीक है, तो क्या क्या बात है हमारे पास, डोमेन यानी फर्स्ट कंपोनेंट, राइट, रेंज मतलब सेकंड कंपोनेंट एंड कोडोमेन मतलब सेकंड सेट। ठीक, तो ये बात हो गई है हमारी। एक और एग्जांपल दिया है, चलिए उसको देखते हैं। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं इस एग्जांपल को भी। तो क्या कह रहा है ये एग्जांपल, देखिए ए और बी सेट दिए हैं और यहाँ रिलेशन क्या है, x इज ग्रेटर देन y। ओके बच्चों, तो x इज ग्रेटर देन y। तो चलिए r बनाते हैं पहला। सो r क्या आएगा यहाँ पे, x इज ग्रेटर देन y। 1 किसी से ग्रेटर है क्या यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। 2 यस आ जाएगा 2, 1। ठीक है, देन 3 किसी से ग्रेटर है, यस 3, 1। ठीक है, तो बस इतना ही आएगा ना, कि और भी कुछ बन रहा है। अब देखिए x इज ग्रेटर देन y, x आ रहा है पहले सेट से और y आएगा सेकंड सेट से। तो x अगर 1 रखा तो यहाँ पे वो किसी से भी बड़ा नहीं है। ठीक है, कोई y से बड़ा नहीं है। 2 1 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है और किसी से बड़ा नहीं है।
सो ये हमारा रिलेशन आर हो गया, बस इतना ही रिलेशन आर हो गया। तो इसका डोमेन क्या होगा बच्चों, तो इसका डोमेन होगा फर्स्ट कंपोनेंट विच इज 2,3। इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा अकेला 1, एक ही इनपुट आउटपुट आया है, राइट, मतलब एक ही सेकेंड कंपोनेंट आया है, ठीक है, एक ही सेकेंड कंपोनेंट आया है, ऐसी बात होगी। चलिए इसका मैपिंग डायग्राम बनाए। तो सेट ए सेट बी, सेट ए सेट बी, सेट ए में कौन कौन से रिलेशन नंबर्स थे, 1 2 3, यहाँ पे है 1 4 6 9। ओके, अब जो रिलेशन है 1 के लिए कोई रिलेशन था क्या, x इज ग्रेटर देन y, नहीं, 2 यस ये था, ठीक है, देन 3 के लिए यस यही था, तो बस ये रिलेशन r है। अच्छा बच्चों कोडोमेन क्या होगा यहाँ पे, सो कोडोमेन इज सेट बी, राइट, सेट बी होता है ना विच इज 1 4 6 9। तो क्या मैं कह सकता हूं कि रेंज वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, है ना, ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिए और सोचिए इसके बारे में, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है बच्चों। तो इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए और थिंक अबाउट इट, है ना, इसके बारे में और बात नहीं कर रहा मैं, हम आगे इस पे बात करेंगे, लेकिन यू कैन थिंक अबाउट इट, एक पॉइंट दे दिया मैंने आपको सोचने के लिए, ठीक है। तो ये है हमारा डोमेन, रेंज, मैपिंग डायग्राम एंड कोडोमेन, राइट, इन सारी बातों को हमें पता करना चाहिए व्हाइल स्टडीइंग द रिलेशंस। ओके बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए बाइनरी रिलेशन। क्या होता है बाइनरी रिलेशन, देख लीजिए, व्हेन अ रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए, अभी तक सारे रिलेशन कैसे थे, ए सेट टू बी सेट थे, अगर खुद ही पे है रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, that is R is subset of A cross A, both the elements x and y are belonging to the same set, then the relation is said to be a binary relation। ठीक है, देखते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है, लेट एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। सो लेट अस से कि R is a relation on x and y, where R is a relation on x and y, मतलब यहाँ लिख देता हूँ x, y, right, such that x and y both belongs to n, x and y both belongs to n, right, both are belonging to the same set, ठीक है, and x square plus y square is equal to 100, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी रिलेशन, मतलब कि आपका इनपुट भी वही सेट है, आउटपुट भी वही सेट है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं निकालना स्टार्ट करूँ तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 होना चाहिए बच्चों, और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो मैं क्या x को 1 रखूंगा तो चलेगा, अगर मैंने x को 1 रखा तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर विल बी 99, तो क्या मुझे y नेचुरल नंबर मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। x को अगर मैंने 2 रखा तो ये 4 हो जाएगा, तो y स्क्वायर क्या आएगा 96, आप रख के देखिए यहाँ पे, तो ये भी नहीं चलेगा मुझे। वैसे मैं x को 3 रख के देखता हूँ बच्चों, नेचुरल नंबर्स तो 3 रखा अगर मैंने, राइट बच्चों, तो अगर मैंने 3 रखा तो आपको क्या मिलेगा 9, ठीक है, तो y विल बी इक्वल टू 91, y स्क्वायर चलेगा आपको, नहीं चलेगा, ठीक है। अगर मैंने x को 4 रखा, अलग अलग x की वैल्यू रखोगे लेकिन सारी नेचुरल नंबर्स ही होनी चाहिए, ठीक है। x को अगर मैंने 4 रखा तो y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 84, ये भी चलेगा क्या आपको, नहीं सर ये 16 होता है ना 4 स्क्वायर, तो 16 उधर चला गया, ऐसे आ गया। अगर मैंने x को 5 रखा बच्चों तो y स्क्वायर क्या होगा 75 होगा, ये चलेगा आपको, बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। x को अगर मैं 6 रखता हूँ तो y स्क्वायर क्या होता है 64, यस, है ना, यहाँ से y क्या आता है 8 आता है, तो एक पेयर आ गया हमारा। अगर मैं x को 7 रखता हूँ, आप देखिए, आप बोलोगे सर कब तक करूँ मैं, 10 से ज्यादा तो नहीं करना पड़ेगा, तो अगर 7 रखता हूँ बच्चों तो y स्क्वायर क्या आएगा, देखिए आप 51 आएगा, राइट, बिकॉज 7 स्क्वायर इज 49, तो ये 51 बच गया। देन x को अगर मैंने 8 रखा तो y स्क्वायर विल बी 36, तो यहाँ से y जो आएगा 6 आएगा। आप कहोगे प्लस माइनस बच्चों, लेकिन मैं y को नेचुरल नंबर ही चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर अगर हम x को 9 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 19, ये भी नहीं होगा कोई नेचुरल नंबर। और अगर मैंने x को 10 रखा तो y स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, और वो भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। अब इसके आगे तो हमें लेना ही नहीं है, नेगेटिव हो जाएगा। तो रिलेशन में कौन कौन से दो नंबर्स आए हैं, रिलेशन में देयर विल बी ओनली 2 नंबर्स। हाँ, कौन कौन सा था बेटा, यहाँ पे एक आया था और यहाँ पे एक आया था, देयरफॉर there are 2 ordered pairs 6,8 and 8,6, ठीक है, सिर्फ ये 2 ordered pairs आए हैं। तो ये एक रिलेशन है, और ये कैसा रिलेशन है, बाइनरी रिलेशन है, बिकॉज यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दोनों भी सेम सेट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये बाइनरी सेट का एग्जाम्पल हुआ। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं ना, थोड़ा और क्लैरिटी बढ़ाते हैं इसकी। हाँ, एक छोटा सेट लेता हूं मैं यहाँ पे, आपको समझ आएगी बात। अच्छा, तो तब तक क्विकली बताइए इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा 6,8, रेंज क्या होगा, वो भी 8,6, ठीक है। कोडोमेन क्या है बेटा इसका, कोडोमेन नेचुरल नंबर n था ना, राइट, तो नेचुरल नंबर हो जाएगा कोडोमेन, ठीक है। चलिए सो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे, थोड़ा बेटर आपको समझ जाएगा ये एग्जांपल। अगर मैं कहूँ ए सेट है हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है, ए सेट है, एंड R इज अ बाइनरी रिलेशन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, R is a binary relation on A, बस इतना ही दिया रहेगा, R is binary relation on A, ठीक है, ऐसा दिया होगा, such that x is equal to
लेट अस से y/2, x इज इक्वल टू y/2, ऐसे बोला जाए। ठीक है, तो अब आपको r डिफाइन करना है यहाँ पे। ठीक, तो अब डिफाइन r, ये आपका एग्जाम्पल बन गया। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल बन गया बच्चों। तो अब कैसे डिफाइन करूं मैं यहाँ पे, तो x क्या क्या ले सकते हैं, तो x बिलोंग टू द सेम सेट 1 2 3 4 5 एंड y ऑल्सो बिलोंग टू द सेम सेट विच इज 1 2 3 4 5। ये आपको समझना है। बाइनरी रिलेशन का मतलब है कि a क्रॉस है, मतलब कि इनपुट भी वही सेट है, आउटपुट भी वही सेट है, राइट, वही से आएगा। ठीक है, तो x मतलब कि इनपुट या फर्स्ट कंपोनेंट कहेंगे हम, राइट। अब देखो x शुड बी इक्वल टू y/2 बोला गया है। ओके, x शुड बी इक्वल टू y/2। चलिए y को अगर मैंने 1 रखा तो x क्या आएगा, 1/2 आएगा। 1/2 इसमें है, बिल्कुल भी नहीं है, तो हम r में वो एलिमेंट ले नहीं सकते। अगर मैंने y को 2 रखा बच्चों, तो y को 2 रखा तो x क्या आएगा 1, तो यस 1,2 इज एन आंसर हियर। 3 रखने पे आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। 4 रखने पे यस 2,4। 5 रखने पे आएगा क्या, नहीं। तो बस इतना ही हो सकता है, और कोई एलिमेंट नहीं आ सकता। तो रिलेशन बन गया 1,2 2,r इन दो ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट। ठीक है, तो ये बन गया हमारा बाइनरी रिलेशन। बच्चा क्विक क्वेश्चन आपके लिए है ना, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस पॉसिबल है ना, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितने होंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं, है ना, ये क्वेश्चन है। हाँ, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितने होंगे, हाँ आंसर करना है मुझे। तो बच्चों अगर मैं जनरलाइज करने की बात करूं तो लेट n ऑफ a इक्वल टू n, मतलब a सेट में यहाँ 5 एलिमेंट्स है, बट इन जनरल n ऑफ a इक्वल टू n ले लेते हैं। तो नाउ n ऑफ a क्रॉस a कितना होगा बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो ये देखना होगा ना मुझे, इट विल बी n ऑफ a इंटू n ऑफ a, सो दैट विल बी नथिंग बट n इंटू n। तो कहना है इसे n ऑफ a क्रॉस a इज नथिंग बट n स्क्वायर। सो देयरफॉर बाइनरी रिलेशंस पॉसिबल, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस पॉसिबल will be equal to number of subsets of a cross a. Okay, number of subsets of a cross a, correct? So which will be now equal to 2 power n square. आपको याद है नंबर ऑफ रिलेशंस कितना आया था, 2 पावर mn आया था। तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन क्या आएगा बेटा, 2 पावर n स्क्वायर। ठीक है, सो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस पॉसिबल इज 2 पावर n स्क्वायर, वेयर n इज set A. So if you say number of binary relations on set A is equal to 2 power n square. ठीक है, तो आप नोट्स बना लीजिए, है ना, नोट में लिख लीजिए इस बात को भी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसी एग्जांपल में एक और बात करते हैं, है ना, ये लिख लीजिए आप। इसी एग्जांपल में एक और बात करते हैं, दैट इज इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, क्या होता है इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, है ना, क्विक देख लेंगे इस बात को भी। सो इनवर्स ऑफ अ रिलेशन का मतलब ये है बेटा, इसको डिनोट करते हैं हम r माइनस से। ठीक है, r पावर -1। तो इसका मतलब ये है कि देखिए इनवर्स इज नथिंग बट, इनवर्स एक नया सेट होगा विच इज b, a सच दैट a, b बिलोंग टू r, है ना। इनवर्स का मतलब है इट विल बी नथिंग बट अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स b, a वेयर a, b बिलोंग टू r। तो अगर ये सेट के लिए बात करें हम, राइट, इस एग्जांपल के लिए बात करें तो r इनवर्स क्या होगा। तो आप देखिए 1, 2, 2,4 है, तो इसको उल्टा कर देंगे आप। तो पहला एलिमेंट उल्टा कर दिया तो 2,1 हो जाएगा। ठीक है, और इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 4,2 होगा। तो दिस विल बी इनवर्स ऑफ द गिवन रिलेशन, है ना। ये जो भी रिलेशन हम डिस्कस कर रहे थे, इसका ये इनवर्स हो गया। कैसे किया आपने, सारे ऑर्डर्ड पेयर को उल्टे कर दिए, राइट। फर्स्ट कंपोनेंट बन गया आपका सेकंड कंपोनेंट, और सेकंड कंपोनेंट बन गया आपका फर्स्ट कंपोनेंट। तो ये होता है हमारा इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, तो चलिए क्विक रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या देखा फटाफट। जो क्विक रिकैप क्या क्या देखा हमने आज पूरे सेशन में, राइट। सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर देखा, तो ये होता है फर्स्ट कंपोनेंट और ये होता है सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, आपको याद है कि इट इज नॉट इक्वल टू b, a। ठीक है, आपको ये याद है ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, पहला कौन है सेकंड कौन है हमने देखा। नेक्स्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा a क्रॉस b। तो a क्रॉस b मतलब ऑल पॉसिबल जो भी कनेक्शंस बन सकते हैं, ऑल पॉसिबल, राइट। तो ऑल पॉसिबल हमने निकाला था। तो आपको याद है n ऑफ a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होते हैं, इट विल बी इक्वल टू n ऑफ a इंटू n ऑफ b। ठीक है, विच इज नथिंग बट nm। ये बात हमने देखी थी। रिलेशन क्या होता है, तो इट इज नथिंग बट सबसेट ऑफ a क्रॉस b। ठीक है, ये भी बात हमने समझ में आई थी। मतलब रिलेशन इज नथिंग बट a, b, है ना, ऐसे कोई सेट बनेंगे वेयर a रिलेट्स विद b सच दैट a बिलोंग्स टू सेट a एंड b बिलोंग्स टू सेट b, और उस रिलेशन के कारण ये सबसेट हो जाएगा। बाइनरी रिलेशन क्या होता है बेटा, तो बाइनरी रिलेशन विल बी फ्रॉम a टू a, राइट। तो इट विल बी नथिंग बट आई कैन से इट इज गोइंग टू बी सबसेट ऑफ a क्रॉस a। जब भी मैं कहूंगा बाइनरी रिलेशन ऑन a, मतलब इनपुट भी सेट a से है, आउटपुट भी सेट a से है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल कितने बेटा, तो 2 पावर mn है। टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितने पॉसिबल है, 2 पावर n स्क्वायर है। ठीक है, आपको याद रखना है। डोमेन क्या होता है, तो फर्स्ट कंपोनेंट, है ना, फर्स्ट कंपोनेंट इन ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स
ऑफ रिलेशन आर। ठीक है, ये क्या होता है, सेकेंड कंपोनेंट है ना, ये सेकेंड। और कोडोमेन होता है सेट बी। अगर मैं कहूँ रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी और ए क्रॉस बी, तो ये जो बी है ये कोडोमेन बन जाता है, राइट। तो सेट बी जो है वो कोडोमेन बन जाता है। व्हाट इज इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, तो हमने देखा ए आर इनवर्स ऐसे लिखा जाता है, तो बी कॉमा ए सच दैट ए कॉमा बी शुड बिलोंग टू रिलेशन आर वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, राइट। तो ऐसा सब हमने देखा है। तो ये सारी बातें हमने कवर की है और ये सारा हमने क्लियर किया है। मेक श्योर दैट यू आर क्लियर विद ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट हियर। ठीक है, लास्ट 2 एग्जांपल्स लेते हैं और इस टॉपिक को यहाँ क्लोज करते हैं। तो क्वेश्चन सेज R इज अ रिलेशन फ्रॉम 11, 12, 13 से बना हुआ सेट टू द अदर सेट व्हिच इज कंटेनिंग 8, 10, 12 डिफाइंड बाय y इक्वल टू x माइनस 3 देन R इनवर्स इज। या ऑप्शन दिए थे, आई एम नॉट गिविंग इट, तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा डायरेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम R निकालते पहले, है ना, हम R निकालते। तो हमारा रिलेशन क्या है, तो x को अगर मैंने 11 रखा तो 11 माइनस 3 क्या होगा, 8। 8 इसमें है, बिलोंग कर रहा है, तो आई कैन से 11,8 विल बी फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, अब मैं x को अगर 12 रखता हूँ बच्चों, तो 12 माइनस 3 9, लेकिन 9 इसमें नहीं आ रहा, देयरफॉर मैं 12 नहीं रख सकता। ठीक है, खत्म। 13 को अगर रखता हूँ मैं, तो 13 माइनस 3 क्या आता है बच्चों, 10, तो देयरफॉर आई कैन से 13,10 विल आल्सो बी अ पेयर व्हिच इज इन R। तो thus R इनवर्स क्या होगा बच्चों, R इनवर्स आपको याद है क्या होगा, सारे ऑर्डर्ड पेयर को आपको, राइट, फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट को चेंज करना है। तो ये 8,11 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली ये 10,13 हो जाएगा। तो दिस इज R इनवर्स का सेट। ठीक है, आपको क्या करना है, सारे ऑर्डर्ड पेयर को रिवर्स कर देना है, फर्स्ट कंपोनेंट बिकम सेकंड कंपोनेंट, राइट। तो इस तरह बन गया। तो पहले हमने R निकाला, फिर R इनवर्स उससे निकाल लिया, तो ये हमारा फर्स्ट थिंग हो गया। ठीक है, बहुत इजी होते हैं क्वेश्चंस। सेकंड, इफ अ रिलेशन R is defined on set Z of integers as follow। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो रिलेशन है वो क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25 है, और a और b दोनों किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, सेट Z which is set of integers। हम क्या क्या रख सकते हैं डोमेन में। ठीक है, तो हम a की जगह क्या रख सकते हैं, पहले तो a को अगर मैंने 0 रखा बच्चों, तो b स्क्वायर आ गया 25, मतलब b आ गया आपका प्लस माइनस 5। ठीक है, वैसे ही a को मैं प्लस माइनस 1 दोनों रखूंगा तो एक ही बराबर होगा, तो प्लस माइनस 1 अगर मैंने रखा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 24। फिर यहाँ से इंटीजर नहीं आ रहा, यहाँ से इंटीजर नहीं आएगा भी, तो मतलब ये हम नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये गया, पहला एक्सेप्ट हुआ, सेकंड रिजेक्ट हो गया। अब a को मैं 2 रख सकता हूँ क्या, तो 2 रखूंगा तो फिर से नहीं होगा, तो a को मैं प्लस माइनस 3 रखूंगा। 3 रखने पे देखो क्या हो गया, 9 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25, तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू 16 आया, तो b जो है वो प्लस माइनस 4 आ रहा है, करेक्ट। वैसे मैं a को प्लस माइनस 4 रख सकता हूँ, करेक्ट है, तो क्योंकि b स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, 4 रखने पे 9 हो जाएगा। ठीक है, एंड b विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 3। इंटीजर्स ही मेरे इनपुट होने चाहिए, इंटीजर्स ही मेरे आउटपुट होने चाहिए। ठीक, सिमिलरली आप a को 5 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने a को 5 रखा बच्चों, तो प्लस 5 माइनस 5 रखने पे एक ही बात होगी, तो मैं a को प्लस माइनस 5 रख के देखता हूँ। a को प्लस माइनस 5 रखा तो क्या हो गया, 25 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब b इक्वल टू 0 आ रहा है। तो आई कैन क्लियरली सी कि R जो है वो कौन कौन से इनपुट्स ले रहा है। तो R ले रहा है 0, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, ये सारे इनपुट्स ले रहा है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली डोमेन भी लिख रख सकता हूँ, यहाँ पे मुझे रेंज पूरा R निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो आई कैन से डोमेन ऑफ R। ठीक है, डोमेन ऑफ R विल बी नथिंग बट a के क्या क्या वैल्यूज हो रहे हैं, 0, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4 एंड प्लस माइनस 5। दिस विल बी डोमेन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। राइट, रेंज आप पूछते तो रेंज क्या होता, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 3 और 0, वही होता, सेम ही हो रहा होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ठीक है एक ही बात हो रही है। तो ये हो गया डोमेन और रेंज। डोमेन मतलब a के कंपोनेंट्स, क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट का होता है, तो a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, और a की वैल्यू कैसे डिसाइड हुई, b भी उसके लिए इंटीजर आना चाहिए। ये क्यों रिजेक्ट हुआ बच्चों, क्योंकि अगर मैंने 1 रखा तो b स्क्वायर 24 आ रहा है, मतलब ये कोई इंटीजर नहीं देगा मुझे। राइट, आई वांट a एंड b बोथ टू बी इंटीजर। ऐसी ही पेयर्स यूज होगी, ऐसी ही पेयर्स क्वालिफाई होगी रिलेशन R में। ठीक है, तो ये सारी बातें थी हमारी रिलेशंस को लेके। तो अब आ गई है बारी स्टार क्वेश्चन की। बच्चों आज का स्टार क्वेश्चन, so let a be set of first 10 natural numbers and R be a relation on a defined by, ठीक है, defined by x, y both belong to R, मतलब x, y is an ordered pair which belongs to the relation R such that x plus 2y equal to 10, then the range of R is। 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको। पहला ऑप्शन है 1 2 3 अप टू 10, सेकेंड है 2 4 6 8, थर्ड ऑप्शन है 1 2 3 4 और लास्ट ऑप्शन है 2 4 6 8 10। ठीक है, तो करिएगा सॉल्व और ऑप्शंस को आप कमेंट में लिखिए जो भी आपका करेक्ट आएगा।
ठीक है, तो ये कौन सा रिलेशन है? बाइनरी रिलेशन है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अच्छे से सॉल्व करिए एंड गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने आज का जो रिलेशंस का फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 12th में फर्स्ट टॉपिक भी है सीबीएसई के पोर्शन का। ठीक है।